चलो बेटा, सब लोग रेडी हो? सम तुम्हारे सामने ही है बेटा, स्क्रीन के ऊपर। सम नंबर 1 बेटा, फर्स्ट सम। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स? बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड। व्हाट इज योर एम इज? बेटा, योर एम इज टू find बेटा the coefficient of range, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बेटा फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स। तो सबसे पहले बेटा बच्चा लोग, यहाँ पे तुम लोग को क्या पता होना चाहिए? व्हाट यू शुड नो? फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। चलो बताओ फटाफट, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन बेटा एल प्लस एस इंटू 100 बेटा। देवांशु, बेटा खाली रेंज नहीं पूछा है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। चलो वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। तो सबसे पहले बेटा मुझे बताओ, फ्रॉम द गिवन डेटा, ₹80, ₹65, ₹90, ₹60, 75, 70 to 85। चलो बच्चे लोग मुझे बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू? चलो वेरी गुड। ये देखो सब लोग बड़े यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट सम हियर, एक बड़ा, द लार्जेस्ट वैल्यू इज 90, smallest value is 60। एंड फिर उसके बाद बेटा फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। एक बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is equal to L minus S upon L plus S into 100। चल ले भाई, एकदम इजी ले, एकदम इजी। Which will give you the answer as well। ये देख, 90 minus 60 upon 90 plus 60 into 100। चलो आंसर आ गया मैडम। ऑल द वेजेस बड़ा आर गिवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज मैडम। चलो तो विच इज द करेक्ट आंसर? एंड दैट इज रॉन्ग। जैसे ही जिसने बड़ा आंसर यहाँ पे ₹20 बड़ा लिख दिया, सब वही का वही हो जाएगा बड़ा रॉन्ग। पूरी मेहनत के ऊपर बड़ा पानी फिर गया तुम लोग के। और ये बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग ने मेरी सिखाई हुई बात बड़ा याद नहीं रखी थी, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोला था बड़ा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बड़ा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव रिलेटिव डिस्पर्शन। और तो तुम्हें पता है बड़ा कि रिलेटिव डिस्पर्शन
आर ऑलवेज बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स बेटा। ये देख बेटा, तुम्हें जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देख ऑप्शन बी रखा गया था ₹20 एंड उसके बाद 20, है ना। तुम लोग को बड़ा गुमराह करने के लिए, मिस्टेक कराने के लिए मैंने तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया था बेटा। ये बता के कि वेजेस आर गिवन इन रुपीस, तो तुम लोग भी सब लोग डांस करने लगे, यस सर ₹20। और जैसे ही रुपीस तुम लोग ने बेटा 20 बोला, तब वही का वही रॉन्ग हो गया बेटा। चलो प्लीज मेंटेन बेटा 2 मिनट साइलेंस for those students who have declared option B to be as answer. Please maintain 2 minute silence. And after getting this answer, one has to declare okay, option E is the final answer. चलो नेक्स्ट। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सम नंबर 3 में आवड़ा, सम नंबर 3। What is the coefficient of range? What is the coefficient of range for the following distribution, bro? चल ले भाई, एकदम इजी ले, एकदम इजी। You are been known better with the class interval and you are been known better with the frequency. चल बच्चा लोग बोलो फटाफट। गिवन डेटा, क्लास इंटरवल छोड़ो। आराम से तुम लोग मेरे लिए लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। ले, आंसर आया, आंसर आया, आंसर आया, बच्चा बोल रहा है। ओनली वन स्टूडेंट इज आंसरिंग बेटा, बाकी सब लोग बोलो। भाव खाने का है। मैं भी भाव खा खा के पढ़ूंगा। Savio, you made a mistake. मुझे पता ही था कि तुम लोग यहाँ पे नाव देखोगे, नाव, और सीधा सम के ऊपर टूट पड़ोगे और सम वही का वही हो जाएगा बड़ा रॉन्ग। तुम लोग ये भूल गए हो कि जो गिवन डेटा जो दिया था, गिवन डेटा, गिवन डेटा, बेटा ध्यान से देख, बच्चा ध्यान से देख बेटा, इट वाज, ये देख, ये देख, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा, जिसको तुम्हें पहले बनाना क्या चाहिए था बेटा, कंटिन्यूस, जो तुम लोग बनाना भूल गए और सम बेटा वही का वही हो गया रॉन्ग। सवियो समझा बेटा, सवियो। तो हियर इन दिस केस ये देख, थर्ड सम बेटा, अब रेंज तो बड़ा फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेगा नहीं। तो पहला था बेटा 10 to 19,
एंड जो दूसरा था बेटा, इट वाज 52-59 बेटा। तो उसे तुम लोग को फटाक से बेटा बना देना चाहिए था कंटिन्यूस। 10 to 19 का आंसर आता 9.5 to 19.5 और इसका आंसर आता बेटा 49.5 टू 59.5। चलो, और उसके बाद बेटा एवरीथिंग इज द सेम। एवरीथिंग बेटा इज द सेम। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर से वही फॉर्मूला अपना। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is equal to L minus S upon L plus S into 100। चलो, फटाफट सॉल्व कर, बता विच ऑप्शन इज द आंसर। चल बेटा एकदम फटाफट करो, फटाफट फटाफट। अभी शंकर बोल रहा है बेटा सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। चलो बेटा। चल बेटा फिफ्थ सम में आओ। फिफ्थ सम क्या पूछा है बेटा फिफ्थ सम में? व्हाट इज the value of the mean deviation about mean? Okay, mean deviation about mean for the following numbers, for the following numbers 5, 8, 6, 3, 4। बताओ बेटा। बच्चा लोग, given data is a bit type of data? Type of data? करेक्ट बेटा, रॉ डेटा। तो विद रिस्पेक्ट टू बेटा रॉ डेटा, चलो मुझे फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा। फॉर्मूला पढ़ा था ना तुम लोग ने मैडम? मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा।
चलो बेटा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बेटा इट विल बी फॉर x, second column बेटा it will be for x minus x bar, third column बेटा it will be for modulus of x minus x bar बेटा। चलो वेरी गुड बेटा। x के वैल्यूज क्या क्या दिए थे? फाइव, 8, 6, 3, 4। अब इसके लिए बेटा मुझे सेपरेटली क्या करना होगा? फॉर फाइंडिंग द बेटा सेकेंड कॉलम मुझे सेपरेटली बेटा पहले मीन फाइंड कर लेना होगा। गिवन डेटा इज अ रॉ डेटा। तो देखो मैं यहाँ पे उसका वर्किंग कर रहा हूँ। एक्स बार इट विल बी इक्वल टू, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ये देख बेटा समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन बेटा। चलो फटाफट मुझे बताओ मीन का वैल्यू क्या मिला बेटा? x bar is equal to, आंसर इज 5.2। और वही सेम मैं यहाँ पे भी लिखूंगा बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा दैट इज x माइनस बेटा 5.2। चलो फटाफट कैलकुलेटर यूज करो बेटा फटाफट। 5 minus 5.2, the answer is minus 0.2. 8 minus 5.2, the answer is 2.8. 6 minus 5.2, the answer is 0.8. 3 minus 5.2, the answer is minus 2.2. 4 minus 5.2, the answer is, chalo, you will have to find the modulus of its values बेटा। तो कोई भी वैल्यू का बेटा मॉडुलस जब फाइंड करोगे तो आंसर क्या आएगा उसका? पॉजिटिव 0.2, 2.8,
0.8, 2.2, 1.2. And once the table gets over, you will have to find the total of last column. The total of last column. And that total, it comes to 7.2. Chalo, then using the formula for mean deviation about mean. Mean deviation about mean is equal to summation of modulus of x minus x bar upon n, which will give you the answer 7.2 divided by number of observations. Chalo, next some number 6. हाँ 1.44 आंसर मिला बड़ा, तो that means which option is your answer? Correct. Option C is your answer. चलो अब यहाँ पे ये देखो, the question is next sum number 6. 6 sum में आओ 6 sum में. What is the value of mean deviation? What is the value of mean deviation about the mean for the following observations? 50, 60, 50, 50, 60, 50, so on. चल फटाफट मुझे बताओ. A given data is a which type of data? Raw data, correct? And with respect to raw data, when you will find the value of the mean deviation, तो डेफिनेटली तुम लोग बेटा वहां पे वही सेम टेक्निक से हमको सॉल्व करने की ट्राई करेगा जो अभी अभी हम लोग ने किया था. फर्स्ट कॉलम विल बी x, सेकेंड कॉलम इट विल बी x minus x bar, थर्ड कॉलम इट विल बी मॉडुलस ऑफ x minus x bar. तुम लोग यही सब सोच रहे हैं नोड, यही सोच रहे हैं नोड, हाँ या ना बोल.
सोच रहा है तो बड़ा रॉन्ग नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग। बट अगर ये मेथड तुम लोग ने यूज किया बड़ा, तो 100% बड़ा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। जरा ध्यान से चेक, अरे मिस्टेक मीन्स सॉरी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम मैडम। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वेशन को ध्यान से चेक करूँ बड़ा, ये देख 50 60 50, ये देखो, दिख रहे हैं सब ये ऑब्जर्वेशन बड़ा। बेटा ये ऑब्जर्वेशन में सिर्फ दो ही वैल्यूज है जो रिपीट हुए हैं, 50 एंड 60। 50 एंड 60। एंड मैंने जो एडिशनल फॉर्मूलाज जो पढ़ाए थे मैडम, उसमें मैंने ये लिखा है फॉर्मूला नंबर 2, चेक करो मैडम, कि x इज अ वेरिएट टेकिंग two distinct values. One is A and other is B. So mean deviation is equal to standard deviation is equal to half of range, range upon 2. समझा बेटा सब लोग को शॉर्टकट मैंने कैसे यूज किया? वेरी गुड। फॉर सम नंबर 6, here A is equal to here A is equal to 15, B is equal to 60, करेक्ट बड़ो। तो उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला दिया था मीन डिविएशन का, वो यूज करो। मीन डिविएशन विल बी इक्वल टू, ये देखो, बी माइनस ए अपॉन 2। चेक कर आंसर बेटा, इट वुड बी 5। विच ऑप्शन इज द आंसर बेटा? चलो परफेक्ट। अब यहाँ पे आओ मैडम, सम नंबर 10th सम में आओ बेटा, 10th सम में पूछा है बेटा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, व्हाट इज बेटा द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5 5 9 9 10 5 10 10। चलो बताओ बेटा, गिवन डेटा इज अ विच टाइप ऑफ डेटा? रॉ डेटा। एंड विद रिस्पेक्ट टू रॉ डेटा बेटा सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व करना चाहते हो कि इजी? सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व करना चाहते हो कि इजी मेथड से? तो कुछ ऑब्जर्व किया तुम लोग ने? इन द गिवन रॉ डेटा बड़ो, देर आर ओनली बड़ा 3 values which are getting repeated. तुम्हारे पास बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला है, चेक करो। इफ
X is a variate taking three values, but A, B, and C. Then standard deviation is equal to the whole root of A minus B the whole square plus B minus C the whole square plus C minus D the whole C minus A the whole square upon 9. What is A? A कौन है बेटा? Pi. B 9 और बेटा C 10. हिमांशु यू मेड अ मिस्टेक है बेटा, फिर से चेक करना एक बार. आंसर जो आएगा बेटा वो होल रूट ऑफ 42 अपॉन 9 आएगा. आया था आंसर बेटा होल रूट ऑफ 42 अपॉन 9. Forty-two is not a perfect square, but 9 is a perfect square. So there is a error बेटा यहाँ पे. जो ऑप्शन सी दिख रहा है ना बेटा तुम लोग को, उसमें बेटा रूट ऑफ 42/3 करो and that should be the answer. नहीं होगा सॉल्व. स्टूडेंट्स तुम लोग को समझा बेटा ये सम? करेक्शन किया क्या तुम लोग ने बेटा? Option C is the answer. Option C. चलो बड़ा, we'll stop here. Remaining sums बड़ा will continue in our next lecture. Till then बड़ा, everyone take care. Stay home बड़ा. Stay safe.